सुनियोजित तरीके से ही जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। बताइए, हमारा गाड़ी उधर निकल रहा है, क्या उधर मतलब ये लोग कहाँ हैं? उनका तो कोई बोट इधर था नहीं। से ज़बरदस्ती हाथ पकड़ के बोट नहीं ना करा देगा। ठीक है, मेरा पुलिंग एजेंट नहीं बैठने दोगे, मेरे आदमियों को जो गिरफ्तार कर लोगे, हो सकता है रात में जो है जो कार्यकर्ता हो, जो पुलिंग एजेंट उसको भी तुम गिरफ्तार कर लो, सब कुछ कर दो, लेकिन जनता को तुम क्या करोगे? ज़बरदस्ती बोट कराओगे, हाथ पकड़ पकड़ के बोट कराओगे, ये बंदूक सटा के बोट कराओगे। आम आदमी है मोकामा विधानसभा क्षेत्र का, जो कॉमन पीपल हैं, उनका जो भावना हमारे साथ है वो सब बदलाव के मूड में है। और चाहे कितना भी एक एक कार्यकर्ता को अरेस्ट कर दो, क्या एक एक जनता को आप जेल में डाल दीजिएगा? देखिए, निष्पक्ष तरीके से जांच तो होनी चाहिए। देखिए, हमें कानून व्यवस्था में विश्वास है, और अगर निष्पक्ष तरीके से इसमें जांच नहीं हुई ना, तो मैं बताता हूँ मोकामा नहीं पूरा बिहार जो है ना, पूरे बिहार की जनता जवाब देगी। जाति समीकरण पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, यहाँ जन भावना पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जनता का विचार है, जनता की भावना है कि हमें जो है यहाँ पे अपराधियों से मुक्ति चाहिए, आनंद सिंह जैसे लोगों से मुक्ति चाहिए, सुजभान सिंह जैसे लोगों से मुक्ति चाहिए। हम अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी हमें खतरा है, कुछ भी हो सकता है। ये लोग जो है हमारी जान के पीछे पड़े हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमेशा बाहुबली वर्सेस बाहुबली का मैच चलता था। यहाँ पहली बार हुआ है कि ये नहीं कोई जनता की आवाज़ उठ, जनता के जो मुद्दे हैं उस पर बात कर रहा है, कोई विकास की। नमस्कार, आदाब। मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट में जारी है बिहार का चुनावी सफर। यहाँ आप मेरे पीछे जन सुराज के पोस्टर्स देख रहे हैं। ये हम मोकामा में पहुँचे हैं, और जन सुराज के इस दफ्तर में ये वो सीट है जो इस वक्त बेहद सुर्खियों में है, चर्चा में है, क्योंकि पिछले हफ्ते जो कुछ यहाँ हुआ उसके पहले तक तो आनंद सिंह की रील्स चल रही थी, आनंद सिंह के भौकाल की बात की जा रही थी, बाहुबली नेता की, जो यहाँ से पूर्व विधायक रहे। और उसके बाद आर्म्स एक्ट के तहत जब उनको जेल भेजा गया तो उनकी पत्नी ने बाईपोल्स जीत कर जो है वो यहाँ से विधायक बनी, नीलम देवी। अब एक बार फिर से जेडीयू के उम्मीदवार बने आनंद सिंह, लेकिन इस वक्त अब वो फिर सलाखों के पीछे पहुँच गए हैं, क्योंकि ये जो पोस्टर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जन सुराज के उम्मीदवार हैं प्रियदर्शी पीयूष। इनका जो चुनावी निशान है ये है स्कूल का बस्ता, और इन्हीं के एक समर्थक दुलार चंद यादव, उनकी हत्या हुई, हत्या ही कहा जा रहा है उसे, और ये कहा जा रहा है कि एनकाउंटर हुआ, जिसमें आरोप है कि आनंद सिंह ने खुद जो है उन पर गोलियां चलाई और गाड़ी से भी जो है उनको क्रश किया गया। हालांकि इन आरोपों को वो खारिज कर रहे हैं, लेकिन इस मामले में कई गिरफ्तारियां हुई हैं। 3 महत्वपूर्ण नाम हैं जिन्हें गिरफ्तार किया गया है, और सीआईडी की इस वक्त जो प्रोब चल रही है उसमें यह भी कहा जा रहा है कि अगला नंबर अब प्रियदर्शी पीयूष का है, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा बारी बारी से। जो लोग उस वक्त वहां मौजूद थे उस दिन जब ये पहले झड़पें हुई 2 पार्टियों के बीच, समर्थकों के बीच में, और उसके बाद इस शख्स की जान चली जाती है। तो अब मोकामा में जो जन सुराज पार्टी के प्रत्याशी हैं प्रियदर्शी पीयूष, वो हमारे साथ मौजूद हैं, और इनके ही समर्थक थे दुलार चंद यादव, जिनकी मौत के बाद से पूरा का पूरा ये सीट जो है ये पूरी तरीके से इस वक्त सुर्खियों में बना हुआ है। पीयूष, पहले तो ये बताइए कि इस वक्त आपके कैंपेन पर क्या असर पड़ा है इस पूरे वाकये का? देखिए, कैंपेन पे तो ये असर पड़ा है कि सारे कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी कर लिया, कोई कार्यकर्ता कोई खास बचा नहीं है, सबको तो जेल में ही डाल दिया, समझिए। तो ये है एक तरह से रोकने की कोशिश हमें की गई है, साजिश थी। तो अब रहा बात असर पड़ने का, तो मैं बता देता हूँ, यहाँ एक एक जनता जो है हमारा कार्यकर्ता है, एक एक जनता जो हमारी कार्यकर्ता है, समझे, और कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है, समझे। ये लोग जो सोचते हैं ना कि कार्यकर्ताओं को अरेस्ट करके, मेरे लोगों को अरेस्ट करके जो है जन भावना को रोक देंगे, जो जनता बदलाव का मूड बना चुकी है उसको रोक देंगे हेन तेन प्रकार से, वो अब होने वाला नहीं है। लेकिन जिस दिन ये वाकया हुआ उस दिन गुलाब चंद यादव आप ही के गाड़ी में थे, बाद में आप आगे निकल गए, वजह क्या रही? मेन ट्रिगर क्या रहा? प्रोवोकेशन क्या रहा? दुलार चंद यादव हमारी गाड़ी में ही थे। हमने तो जैसे देखिए जब अटैक होने लगा तो ऑब्वियस सा बात है, कोई भी अगर जो सेंसिबल व्यक्ति है पहले गाड़ी को जो आगे बढ़ाएगा, क्योंकि जो है पहले खतरा से निकलना है, क्योंकि वहाँ पे जो है उनका सीधे प्रयास हत्या का, वो गाड़ी को ठेल देना चाहते थे। उनका ये था कि ठेल करके गाड़ी को, नहीं था गाड़ी पलट जाती तो डेथ होता, और नेचुरल जो है डेथ दिखाना रहा था कि एक्सीडेंट हो गया ये लोग का। तो आप ये कह रहे हैं कि ये जो है वहाँ पे स्पोराडिक इंसिडेंट नहीं था, ये सुनियोजित तरीके से किया जा रहा था? एकदम सुनियोजित तरीके से ही जो है इस घटना को अंजाम दिया गया है। बताइए, हमारा गाड़ी उधर निकल रहा है, क्या उधर मतलब ये लोग कहाँ हैं? उनका तो कोई बोट इधर था नहीं,
मान के तारतन में चलिए वो जो प्रमुख के यहाँ आए थे, लेकिन इस तरफ खुशहाल चक हो गया, फिर आगे बदलू चक हो गया, ये सब गाँव ये या मान के चलिए आपका वो जो है कि बसावन चक में तो हम पिछला जो है पूरा 90% वोट आया था। तो ये सब गांव में तो आनंद सिंह को तो कोई एक भी वोट देने वाला नहीं था, तो ये जा कहाँ रहा था। तो एक आपकी वीडियो बहुत सोशल मीडिया पे देखने को मिली थी जिसके बाद आप फुट के रोते हुए नजर आ रहे थे। तो ये बिल्कुल जो है इंसिडेंट आप कह रहे हैं कि इसका कोई कैंपेन पर असर नहीं पड़ रहा है, आप पर पर्सनली असर पड़ा? आप यहाँ आए थे कुछ राजनीति में कुछ साफ सुथरा करने के लिए? देखिए, हम तो राजनीति को साफ सुथरा करने के लिए आए थे, लेकिन सब ने मिल करके जिस तरह से हमें दबाने का प्रयास किया है ना, समझे, जनता कभी माफ़ नहीं करेगी, समझे। और मैं बता देता हूँ, यहाँ जन भावना हमारे साथ में है। जो आम आदमी है मोकामा विधानसभा क्षेत्र का, जो कॉमन पीपल हैं, उनका जो भावना हमारे साथ है, वो सब बदलाव के मूड में है। और चाहे कितना भी एक एक कार्यकर्ता को अरेस्ट कर दे, क्या एक एक जनता को आप जेल में डाल दीजिएगा? तो आपके तो बहुत सारे कार्यकर्ता अरेस्ट हैं, आप खुद जो हैं पुलिस के आला अधिकारी बयान दे चुके हैं कि आपको भी गिरफ्तार किया जाएगा, जैसे कि आनंद सिंह को गिरफ्तार किया गया वहाँ पे। नहीं, ठीक है, हम भी बहुत बड़े अपराधी, हम भी बहुत बड़े माफिया होंगे। तब अगर हमको गिरफ्तार करना अगर चाह रहे, हम भी बहुत बड़े हम भी जो 100-200 लगता है मर्डर किए होंगे, तो हमको गिरफ्तार करे, कोई दिक्कत नहीं है। आपके जिन कार्यकर्ताओं को अरेस्ट किया गया था उन पर किस तरह की धाराएं लगाई गई हैं? क्या उनको छोड़ा जा रहा है? धारा क्या वही लगता है तोड़ फोड़ वाले मामले में ही जो है लगाई, लेकिन तोड़ फोड़ में भी ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है जो कि थे ही नहीं उस दिन। ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया जो थे ही नहीं। यहाँ तो वो सब कोई बात नहीं, बस है कि जो पीयूष का जो मुख्य लोग है, जो कार्यकर्ता है, उसको गिरफ्तार कर दो, वोट खराब हो जाएगा, बस उसी के पर्पस के लिए किया, और कोई पर्पस नहीं। आनंद सिंह कह रहे हैं कि उनका कोई हाथ नहीं है इसमें, बल्कि वो तो जो है ठीकरा आप सूरजभान पर फोड़ रहे हैं। सूरजभान की पत्नी जो है वो चुनावी समर में आपके सामने है। अब क्या उसका हम तो क्या बोलें उसके बारे में। खुद या वीडियो नहीं देख रहे हैं आप? लगातार निकलता है उसका आदमी, गाली गलौज करता है, गाड़ी पे हाथ मारता है, शीशा तोड़ता है, सब कुछ तो वीडियो में आ ही रहा है। कैसे उसका हाथ नहीं? कौन है छोटन सिंह? कौन है करमवीर सिंह जो मेरे गाड़ी को ठेल रहा था? कौन है वो जो आपका जो सौरभ करके, जो उसके कैप वाला जो था, वो जो नहीं होता है, जो डंडा लेकर के आया था, मैं ये गेट खोला, गेट तो खुला हुआ था, 7 सेकंड का जो वीडियो है, हमने अपने से खोल लिया था क्या गेट है? सभी गेट खोल करके जो निकालने का प्रयास किया जाता, कौन है? दुलाल चंद यादव का जो कुर्ता जो है, क्या वो खुद ही फाड़ लिए थे? अब बोलिए खुद ही फाड़ लिए थे तो बहुत अच्छी बात है। तो आनंद सिंह की जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई, हाँ। और जो खबरें आई, आपको लग रहा है कि ये जो मामला है ये निष्पक्ष तरीके से इसकी जांच हो रही है और सुशासन वापस से कायम करने की जो है कोशिश की जा रही है, दिखाने की कि भैया हम गुड गवर्नेंस पर फोकस कर रहे हैं? देखिए, निष्पक्ष तरीके से जाँच तो होनी चाहिए। देखिए, हमें कानून व्यवस्था में विश्वास है, और अगर निष्पक्ष तरीके से इसमें जांच नहीं हुई ना, तो मैं बताता हूँ मोकामा नहीं पूरा बिहार जो है ना, पूरे बिहार की जनता जवाब देगी। आपका जो चुनावी आइकन है वो स्कूली बस्ता का है, और आपका नाता धानुक समुदाय से है, जिनकी यहाँ पर तादाद ज़्यादा है भूमिहारों से या यादवों से। ये चुनाव पूरी तरीके से क्या जातीय समीकरण पर ही लड़ा जा रहा है? नहीं, जातीय समीकरण पे चुनाव नहीं लड़ा जा रहा है, यहाँ जन भावना पे चुनाव लड़ा जा रहा है। जनता का विचार है, जनता की भावना है कि हमें जो है यहाँ पे अपराधियों से मुक्ति चाहिए, आनंद सिंह जैसे लोगों से मुक्ति चाहिए, सूरजभान सिंह जैसे लोगों से मुक्ति चाहिए। ये लोग ऐसे हैं कि जो मान के चलिए क्या बोला जाए, ये जन विरोधी है, जनता के विरोधी है ये, समझे। लोगों को दबाना, लोगों की हत्या करना, अपहरण करवाना। और देखिए, बाहुबली इनको टैग क्यों जाए, समझिए। बाहुबली और एक आम अपराधी में अंतर क्या होता है ना, कि बाहुबली अपराध भी करता है और निकल भी जाता है, क्योंकि वो सिस्टम को हाईजैक किया, मतलब सिस्टम को अपने हाथ में लेके चलता है, जेब में लेके चलता है, इसीलिए बाहुबली का संज्ञा दिया गया है। तो आज भी देखें ना क्या हो रहा है, अपराध किया, वो सब कुछ किया, लेकिन नैरेटिव कैसा चलाया जा रहा है, यह साजिश हुआ है। तो ये हमारे भाई स्पष्ट है, उनके लिए इनफैक्ट सिंपैथी फैक्टर देखने को मिल रहा है ज़मीन पर हमें। आनंद सिंह के लिए लोग कह रहे हैं कि ये तो गलत हुआ है, सहानुभूति नजर आ रहा है आनंद सिंह। हाँ, प्रियदर्शी पीयूष बहुत बड़ा अपराधी है और आनंद सिंह बहुत बड़े संत है, यही ना नैरेटिव। ठीक है, नैरेटिव चला दो, हम बहुत बड़े अपराधी हैं। तो लल्लन सिंह जैसे नेता जब आकर यहाँ पर पूरा जोर लगा रहे हैं, सम्राट चौधरी आ रहे हैं, 70 गाड़ियों का काफिला आ रहा है, उसके सामने आप लोगों की नैरेटिव क्या बिल्ड कर पाएंगे? और कैंपेन में इस तरीके से एक हादसा इतना बड़ा हो चुका है, बिना किसी खास सिक्योरिटी के कैंपेन करने में क्या आपको चिंताएं हैं? देखिए, अभी तक तो हमें कोई सिक्योरिटी मिला नहीं, वही एक गनर है, और जो आपका जो स्क्वाड वाला जो मामला है, तो स्क्वाड तो विधानसभा मिल रहा है। मतलब मान के चलिए हम जो अगर इधर उधर कहीं रहते हैं तो मतलब हमें कोई सुरक्षा नहीं है। वो हमने उस समय भी बोला था कि आनंद सिंह 9 हथियारबंद लोगों को लेके चला, कैसे चल रहा है बताइए? तो एक ही नियम है, तो 9 उसको कैसे मिल गया? और उसके जो आपके जो गार्ड्स जो थे, दे वर नॉट एक्टिंग लाइक पुलिसमैन, दे वर एक्टिंग लाइक प्राइवेट गूंस, समझे। तो मतलब लगता था उनका कोई प्राइवेट जो है ना, कोई
गुंडा हो, मतलब नहीं था उसका जो अपना जो लोग था, जो डंडा चला था, वो सेम उसी एग्रेशन से वो लोग भी गाली गलौज और मारपीट कर रहा था। यहाँ तक कि गोली से मारने की धमकी भी दे रहा था, कोई वीडियो बना था, गोली से मारने की धमकी, सब कुछ किया है वो। तो लास्ट 2 क्वेश्चंस, प्रशांत किशोर अपनी पूरी कैंपेन का आधार बना रहे हैं कि वो पलायन का मुद्दा बना रहे हैं, नौकरियों का मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन ये तो फैक्ट है कि इस वक्त मोकामा में ये जो लड़ाई है बैकवर्ड्स वर्सेस फॉरवर्ड्स, कास्ट कंसोलिडेशन की ही नज़र आ रही है, ना कि विकास के मुद्दों की। देखिए कास्ट ये कंसोलिडेशन की जो बात करें, ये मुद्दा तो अनंत सिंह बना है ना, अपने कास्ट को मोबिलाइज करने के लिए एक दूसरे तरह का नेटिव बना, हत्या कराया, फिर अभी वो सिंपैथी या जो भी आप लोग बोल रहे हैं सिंपैथी, तो हमको नहीं लगता है उसके हत्या करने पे किसी को सिंपैथी होना चाहिए। अगर किसी को हो रहा है तो बहुत शर्मनाक है। आप क्या बदलाव ला सकेंगे मोकामा में, अगर मोकामा की जनता ने आप पर भरोसा मोकामा जताया? को अपराध मुक्त बनाना है, मोकामा को सामंत मुक्त बनाना है। मुमकिन हो पाएगा? 2 बाहुबली के बीच में टिकट तो बाहुबलियों को ही मिलते हैं, कभी आरजेडी से कभी जेडीयू से। जनता से जबरदस्ती हाथ पकड़ के वोट नहीं ना करा देगा। ठीक है, मेरा पुलिंग एजेंट नहीं बैठने दोगे, मेरे आदमियों को जो गिरफ्तार कर लोगे, हो सकता है रात में जो है जो कार्यकर्ता हो, जो पुलिंग एजेंट उसको भी तुम गिरफ्तार कर लो, सब कुछ कर दो, लेकिन जनता को तुम क्या करोगे? जबरदस्ती वोट कराओगे, हाथ पकड़ पकड़ के वोट कराओगे, ये बंदूक सटा के वोट कराओगे? इतना नहीं संभव है ना। ठीक है प्रियदर्शी, हर चीज़ का लिमिटेशन है ना। प्रियदर्शी पीयूष, और अभी पुलिस से आपको अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है इंट्रोगेशन के लिए या? नहीं, कोई नोटिस नहीं है ना, सिक्योरिटी हमारा बढ़ाया गया। हम अभी भी बोल रहे हैं, अभी भी हमें खतरा है, कुछ भी हो सकता है। ये लोग जो है हमारी जान के पीछे पड़े हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे हमेशा बाहुबली वर्सेस बाहुबली का मैच चलता था। यहाँ पहली बार हुआ है कि ये नहीं कोई जनता की आवाज़ उठ, जनता के जो मुद्दे हैं उस पर बात कर रहा है, कोई विकास की बात कर रहा है, कोई शिक्षा की बात कर रहा है, कोई रोजगार की बात कर रहा है, तो उसको इन लोग का यही साजिश कि इसको उलझा दो। एक पीयूष चैप्टर, महिलाएं आपको जानती हैं, यहाँ आसपास बहुत सारे लोगों से अभी तक जो है ना जनसुराज पार्टी के बारे में ग्रामीण क्षेत्रों में ज़्यादा लोगों को पता है, प्लस महिलाओं को नीतीश कुमार जी की तरफ से 10-10 हज़ार रुपये भी मिले हैं, जो जीविका दीदीज हैं, तो वो महिला वोट बैंक के बगैर, या आपको लगता है वो महिला वोट बैंक आ पाएंगी आपकी? जाके पूछे ना प्रियदर्शी पीयूष को, आप जानते हैं कि नहीं जानते हैं, बताएंगे महिलाएं। चलिए ठीक है, देखते हैं क्या कुछ होता है, क्या कुछ मोड़ आते हैं यहाँ इस पूरे मसले में। यहाँ पर लोगों की भीड़ बनी हुई है इनसे मिलने के लिए। और पीयूष के आने के पहले मैंने यहाँ मौजूद कुछ आम लोगों से बातचीत की, आइए उस बातचीत को आप तक सुनाते हैं। बताओ। चिंटू, क्या करते हैं आप? ऑटो चलाते हैं। तो यहाँ आप क्या मिलने के लिए बैठे हुए हैं? नहीं, दूसरा आदमी के भरोसा। दूसरे आदमी से? तो यहाँ मोकामा का चुनाव क्या चल रहा है, क्या माहौल बन रहा है यहाँ चुनाव का? ठीक है। ठीक है, कौन निकालेगा सीट आपको लग रहा है? पीयूष भाई निकालेगा। पीयूष भाई निकालेगा। देखिए यहाँ पर जो 2 इस वक्त मुख्य किरदार हैं, उसमें हमने अनंत सिंह की बात की, दूसरी ओर है पूर्व मंत्री सूरज भान, जिनकी पत्नी वीणा देवी वो चुनावी मैदान में है। वीणा देवी से भी मैंने बातचीत की है, वो भी आप बातचीत को आप देख सकते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि मुख्य लड़ाई जो है इन दोनों के बीच में है, लेकिन अब जो ये पूरा का पूरा हादसा हुआ, वाकया हुआ, उससे क्या जनसुराज पार्टी को कोई जो है उससे फायदा मिलेगा? क्या नाम है आपका? अभेद प्रसाद जी, आप यहाँ मिलने के लिए आए हैं? आप क्यों, जनसुराज पार्टी के बारे में आपको पता है इस वक्त, आप क्यों इनको चांस देना चाह रहे हैं? चांस देना चाहते हैं कि गरीबों का नेता है, इसका वर्ग के देखने वाला है, कोई हम लोग का देखने वाला है, बीच में नहीं, बाहुबली है, बीच में हम लोग तैर रहे हैं। अबरी इनको जिताने का अबरी वादा रखे हैं, इनको जिता के छोड़ेंगे। दोनों बाहुबली हैं आपने जो कहा, सूरज बान पर भी अपराध तय हुए हैं, अनंत सिंह पर भी अपराध तय हुए हैं, तो ये अभी जो हादसा हुआ और जिसमें दुलाचंद यादव की जान गई, उसका फायदा किसको मिलेगा? उसको फायदा तो पीयूष भाई को मिलना ही चाहिए। जी, पुलिस तो कह रही है कि उनको भी अब अगला नंबर जो है उनकी गिरफ्तारी का है। गिरफ्तारी का तो पहला माहौल रहा, पहला माहौल तो खत्म हो गया, आज का आए का नहीं। 25-30 साल पहले की रहा। हमको उम्र भी 59 साल हो रहा है, देखते देखते तो ऐसे बेधा हो गए हैं। इन्हीं बाहुबली के देख रहे हैं, इनको चाल भी देख रहे हैं और अथी भी देख रहे हैं, जहाँ पाते हैं जहाँ लूटते हैं, जहाँ पाते हैं जहाँ भगाते हैं, जहाँ पाते हैं जहाँ मारते हैं। आप किस समुदाय से? जी, आप किस समुदाय से? धानुक हैं आप, और पीयूष भाई भी जो है धानुक हैं। तो यहाँ अब जैसे अनंत सिंह के जो समर्थक हैं, उनका कहना है कि 15-20 साल पहले सुरक्षा की हालत बहुत ख़राब थी, यहाँ पर लोग घर से बाहर शाम में निकल नहीं पाते थे, कम से कम सुरक्षा की हालत बेहतर है, परिवर्तन हुआ तो फिर खराब हो जाएगा। खराब परिवर्तन कहाँ, 20 साल से परिवर्तन, एक परिवर्तन भी उसको नहीं हम देख रहे हैं।
जब से होश हुआ जब से उसको परिवर्तन नहीं हम देख रहे हैं। 15 साल लालू जी रहे हैं, 20 साल नीतीश जी रहे हैं, 35 साल के वादा करते हैं कि हम तो कुछ भी देख भी नहीं हैं, विकास भी नहीं देख रहे हैं। आप क्या करते हैं? आपके बच्चे क्या करते हैं? बच्चे देश विदेश में काम करता है, बोरट होता है, बरनाथ होता है बखत समाज के तो उसको भगा भी दिया जाता है। क्या बिहारी यहाँ का क्या कर रहा है? बिहार में रोजगार क्या रोजगार है? सब फैक्ट्री तो बंद है। तो बच्चा का चिंता लगातार होता होगा, और बच्चा को अगर यहाँ मौका मिलता तो यहीं काम करता। यदि यहाँ व्यवस्था रहता बिहार में तो बाहर जाने का कोई काम भी नहीं रहता। कितना दिन बाद मिलते हैं आप अपने बच्चे से? बच्चे से साल भर 2 साल, कभी परवा में आता है। छठ परवा हुआ 10 साल में एक बार आ जाएगा, फिर यदि मौका मिलेगा वो भी नहीं आ सकता। आपका क्या नाम है, क्या करते हैं? मेरा नाम जितेंद्र कुमार है। मैं मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं। दिन में कितना कमाते हैं आप जितेंद्र? कितना अब यहाँ रहते, यहाँ तो बैठे हैं, यहाँ तो कोई रोजगार नहीं है। बाहर जाएंगे तब भैया कोई काम करेंगे। आते हैं 6 महीना साल भर कमा के, फिर 2-3 महीना बैठ के खाते कुल खत्म पैसा हो जाता है। कोई यहाँ रोजगार नहीं है, न कोई शिक्षा की व्यवस्था कोई है, न स्वास्थ्य व्यवस्था यहाँ पर कोई ठीक है। मोकामा विधानसभा में आज तक बाहुबली राज करते आ रहा है। अति पिछड़ा के बात दबाने का कोशिश कर रहा है आदमी। तो दोनों ओर से ही जो है वो बाहुबली है। हाँ, हम लोग अति पिछड़ा का साथ दे रहे हैं, इसलिए दबाने का कोशिश कर रहा है यहाँ का बाहुबली। अच्छा, हाँ। तो एक तो ये बताओ कि ये मोकामा की मिट्टी में क्या है कि भाई सारा पार्टी जो है कहीं ना कहीं अपराधी छवि वाला आदमी लोग को उतारता है। आज तक कोई पढ़े लिखे, यहाँ इतिहास उठा के देख लीजिए कि पढ़े लिखे के एक भी व्यक्ति को टिकट दिया गया है। इतिहास उठा के देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ सब गरीब बाहुबली को टिकट दिया जाता है, अति पिछड़ा को नहीं मिलता है टिकट। और ये आपको इनसे क्यों उम्मीद है? इनसे हमको कि वो धानुक है इसीलिए या नहीं, धानुक है इसलिए नहीं। हम लोग का पढ़े लिखे व्यक्ति है, बढ़िया शिक्षित व्यक्ति है, और हम लोग का साथ में रहते हैं, यहाँ घूरते रहते हैं सब घड़ी। क्या हाल चाल है अपना, अति पिछड़ा का हाल लेते रहते वो, और सबसे मिलते रहते, इससे उनसे हम प्रभावित है। अच्छा ठीक है, कुछ और लोगों से जो है यहाँ पर पूछती हूँ। चाचा इधर आओ आप। आओ, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? हमारा नाम कमलेश मजदूरी करते हैं। कितने बाल बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई किए हैं बच्चे? पढ़ाई लिखाई स्कूल हाईवे नहीं तो क्या करेंगे? स्कूल हाईवे नहीं, स्कूल है जाता पढ़ने के लिए तो मारता है, पीटता है, बच्चे को भगा देता है। क्यों? क्यों बाहुबली के चलन से। जाति के लिए पीटता है कि किस लिए पीटता है? जाति के लिए। आपका उम्र कितना हो गया? हमारा उम्र हो गया 54-55 का। आज यहाँ पे पिछला 35 साल से पहले लालू जी थे, फिर नीतीश कुमार हैं। मोकामा में क्या बदला है? मोकामा में तो बदला है तो मान लीजिए बहुत कुछ बदला है, नहीं तो कुछ नहीं बदला है। या बहुत कुछ बदला या कुछ नहीं? बहुत कुछ में क्या बदला है? जैसे कहने का मतलब है कि पहला 20 साल पहले जाते थे तो समझिए कि डर के मारे जाते थे मोकामा चाहे कहीं भी, और इधर जाते हैं तो निडर बन करके जाते थे। यही सबको मान लिया जाए, नीतीश जी हो चाहे और को हो, सबको क्या सबसे राजा हम ही है, क्योंकि सबको सब कुछ दे दिया। अब मेरे को राजा आदमी को नहीं दिया, कमलेश जी को न घर दिया, न मकान दिया, न बात। तो आप सुरक्षा लेकिन ठीक है आपको लगता है? तो परिवर्तन यहाँ होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? होना चाहिए परिवर्तन। किसको आना चाहिए? हाँ, किसको आना चाहिए? जिसको जो बढ़िया काम करेगा। आप जानते हैं इनको? इनको हम नहीं जानते हैं, चूँकि यहाँ हम नहीं रहते हैं बाहर में। इधर तो हम आइए किए हैं हाल में। अच्छा ठीक है, देखिए ये कुछ जो है यहाँ पर युवा भी बैठे हुए हैं। आप लोग क्या करते हो? अच्छा, इतना शर्माने से कैसे चलेगा? वोटिंग एज हो गया है कि नहीं आपका?
हो गया है? इसके पहले वोट दिया है या इस बार पहली बार दोगे वोट? पहली बार दोगे। क्या नाम है? पुष्पेंद्र, क्या सोचकर, क्या पढ़ाई लिखाई की है, आगे क्या करना चाहते हो आप? पहुंचा हूँ, अभी देखने। तो यहाँ पर जो है आप इधर एकदम जनसुराज के कलर में ही आ गए हो, येलो टी शर्ट पहनकर। मन आपका तय हो गया है कि जनसुराज को वोट देना है? हाँ, देखते हैं कि आज पहली बार मतलब कि आए हुए हैं, एक बार इसे भी जिता के देखते हैं कि क्या होता है। अगर इनको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया दुलार चंद यादव के मामले में, तो फिर क्या करोगे? मतलब एक बार देना चाहिए कि कैसा मतलब कि बहुमत होता है। आपको लगता है जनसुराज पार्टी को गांव के लोग जानते हैं, बड़े बुजुर्ग जानते हैं? या बहुत सारी औरतों से मैं बात कर रही थी, यहाँ पास ही में दुकान खोली हुई है लेकिन नहीं जानते हैं। हम तो भी नहीं जानते हैं, पहली बार सुने। अच्छा, आप भी पहली बार सुन रहे हो? हाँ। तो यहाँ पर ये जो बाहुबली हैं दो नेता, ये क्यों है? मोकामा की मिट्टी में आपको क्यों लगता है कि बाहुबलियों को टिकट मिलता है? जो बरियार रहता है उसे मिलना ही चाहिए, और जो जिसको मतलब कि नहीं तो जो आनंद सिंह है, सूरज खान की पत्नी है, उधर मीना देवी, आपको लगता है कि दोनों के बीच में उन्हीं दोनों में से कोई जीतेगा? टक्कर तो अभी उन्हीं सबका है, तो यहाँ थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, देखिए यहाँ लोग जो हैं वो तो खड़े हैं, और हम बात करेंगे प्रियदर्शी पीयूष से, वो बातचीत भी आप लोगों तक पहुँचाएंगे। थोड़ा सा कोशिश करते हैं, अगर कुछ महिलाएं मिले, बात करने से हिचकिचा रही हैं। और जैसा हमने बताया कि अनंत सिंह देखिए कोई पहली दफ़ा नहीं है जब जेल भेजा गया है, पहले भी जो है आर्म्स एक्ट के तहत भी उनकी कन्विक्शन हो गई थी, और उसके बाद बाईपोल्स में उनकी पत्नी जीती। उधर दूसरी ओर अगर हम देखें तो दूसरे खेमे का भी वही हाल है जहाँ तक सूरज भान का सवाल है। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे हमारे साथ फॉलो कर रहे हैं। आपका वोट है? वोट नहीं देंगी आप देंगी वोट? आप देंगे वोट तब हैं? मोदी सरकार हमको पैसा नहीं दिया है। मोदी सरकार हमको पैसा पर आप जीविका दीदी हैं? जीविका दीदी है। अच्छा, आप क्या करती है जीविका दीदी होकर? मैं कुछ नहीं करते, खाली पैसा जमा करते हैं। किसका? अपना यार 10 रुपया। 10 रुपया आप पैसा जमा करते हैं? तो जीविका दीदी लोग को तो थोड़ी जिम्मेदारी दी जाती है ना कि आप दूसरे लोगों की मदद करें। हमारे खाता पर 10,000 अबे नहीं किया है। तो उसका लिए आप पंजीकरण की थी, रजिस्टर की थी? हाँ, हम 2 बार करे थे, तभी वो नहीं आया। क्या बोल रहे हैं? बोलना कि डेट करा देंगे। अच्छा, हाँ, जीविका दीदी होने से आपको क्या फायदा होता है? आप भी जीविका दीदी हैं? तब हमरो पैसा नहीं आया है कुल, तो हो नहीं हमरो। अच्छा, ये 10,000 छोड़ दो, आमतौर पर जब आप जीविका दीदी होती हैं तो क्या होता है, क्या पैसा मिलता है आपको? क्या पैसा मिलता है दुकान रोजगार करेला। हैं? कितना पैसा मिलता है सरकार से आमतौर पे हर महीने? 10,000 दे लिया। 10,000 में? हाँ, अभी भी, लेकिन आमतौर पे कब क्या क्या मिलता है सरकार से? कहाँ शुद्धि पर देता है, शुद्धि पर नहीं देता है। 1 रुपया शुद्धि लेता है। अच्छा, 1 लाख में 1 रुपया, या तो 1,000 में देता है। तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि जो कम्युनिटी मोबिलाइजर है जीविका दीदी, उन लोग को 30,000 रुपए का पगार देंगे, नौकरी जो है परमानेंट देंगे। क्या लग रहा है कि किस नेता पे भरोसा हो रहा है इस वक्त? तेजस्वी, नीतीश कुमार, मोदी जी, किस नेता पे भरोसा हो रहा है? जिस पर भरोसा है उस पर डाल देंगे। गजब। हैं? मोकामा में क्या चाहिए इस वक्त आपको? क्या चाहिए? हम तो ये चाह रहे हैं कि सब कुछ सस्ता रहे, कि हैं? मिले। वहाँ पीछे एक पार्टी है, दफ्तर है, आपको पता है वो कौन सी पार्टी है? कौन सा पार्टी? ये जो पार्टी है यहाँ पे, नहीं जानते? पीयूष प्रियदर्शी का नाम सुना है? हाँ हाँ? तो उनकी पार्टी को वोट देंगी आप? जी जी। तो तेजस्वी को नहीं देंगी, अनंत सिंह को नहीं देंगी? नहीं, इनको देंगी। क्यों? ऐसे देंगे। नई पार्टी है इसीलिए बस। चलिए देखिए, कंफ्यूजन है यहाँ पर। ये कह रही हैं कि ये जीविका दीदी हैं लेकिन पैसे नहीं आए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि 1 करोड़ से ज़्यादा चुनावों से आप बताइए कि पहले चरण के मतदान होने हैं 6 नवंबर को। उससे कुछ दिन पहले भी जो हैं नगद ट्रांसफर्स लगातार हो रहे हैं, जिसको लेकर सवाल हो रहे हैं कि क्या ये
कहीं ना कहीं कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है, डायरेक्ट क्या इसे ब्राइबरी के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। दो और महिलाएं हैं, थोड़ा सा एक बार पूछते हैं। अम्मा, आपका वोट है यहाँ पे? आप यहाँ की रहने वाली हैं? क्या नाम है आपका? भुजा खा रही हैं। अच्छा अच्छा, सुनो सुनो, बात सुनकर जाओ। आप लोग जीविका दीदी हो क्या? हैं? क्या करती हैं आप जीविका दीदी होकर? कहाँ पैसा वैसा आयल है, चेक कर पैसा कहाँ आयल है हमारे में? साइन आपने रजिस्टर किया था जीविका दीदी का? नहीं दिया? क्या बोल रहे हैं? दूध भरे 2 बार भराए हैं। कहाँ आयल क्या करे? हाँ, आप हैं जीविका दीदी? एक जीविका दीदी होने के नाते आप करते क्या हैं? ये बताइए, एक जीविका दीदी के तौर पर आप लोग को क्या काम करना पड़ता है? क्या दूसरों की मदद करती हैं? बकरी पालन करते हैं आप? बकरी पालन करते हैं? हाँ। आप क्या करती हैं? बकरी पालन करती हैं आप? तो आपने भी कहा कि आपने अप्लाई किया लेकिन पैसा नहीं। क्या बोल रहे हैं? लेकिन सरकार ने तो कहा 1 करोड़ महिलाओं को पैसे दिए। याद होता ना, हमरा नहीं सब नहीं आए हैं? नहीं आयो, देखो ये चेक कर। तो अगर पैसा नहीं आया तो नीतीश जी को वोट नहीं देंगे फिर, या फिर भी देंगी? देने कर दे। क्यों पसंद है नीतीश जी? नीतीश जी क्यों पसंद है? पसंद है बेचारा, कहते हैं विकास देखने में खर्च देना नाम तो देना पहला राजा के जाना हो। अच्छा, चलिए, नाराजगी है कि पैसे नहीं आए हैं, लेकिन ये कह रही हैं कि वोट फिर भी जो है नीतीश कुमार को ही देंगी। मैं आप क्या, आपको अगर नहीं आए पैसे, आपको अगर पैसे नहीं आए, आप देंगी वोट फिर भी नीतीश जी को? क्यों देंगे? जिनका देना है हम। यहाँ आनंद सिंह है, यहाँ सूरज भान की पत्नी है, कौन ठीक है? हाँ? दोनों बहुत स्मार्ट हैं महिलाएं, जाहिर सी बात है। वो सब कह रही हैं कि जो ठीक लगेगा उसको मतदान देंगी। चलिए, उम्मीद बस यही करते हैं कि लोग घरों से निकले। ज़रूरी नहीं कि, जाहिर सी बात है ये सीक्रेट प्रोसेस है, लेकिन अपने मतदान का अधिकार ज़रूर करें।